पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की श्रृंखला में आज उत्तम आर्जव धर्म का दिवस है। जीवन में दो चीजें होती हैं, एक योग होता है, एक भोग होता है। वो हमारी चॉइस है, हमारी पसंद है कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना है। धर्म ना बचपन का होता है, धर्म ना बचपन का होता है। जिस समय जच जाए उस पर का होता है। अर्थात कोई कहे मैं तो वृद्ध हो गया या बूढ़ा हो गया तो अब क्या ही धर्म करेंगे। नहीं दिया, क्या धर्म की बात हमें रुच रही है, धर्म की बात हमें जच रही है, धर्म की बात हमें मन को अच्छी लग रही है। शाम का भूला हुआ सुबह घर आ जाए तो उसे भूला नहीं गए थे। अनादिकाल से आत्मा के प्रदेशों में मन वचन काय रूप से शुभ अशुभ परिणाम चिपके हुए हैं, जो कि हमें आयु कर्म निश्चित करते हैं और हमें गोत्र निश्चित करते हैं और हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव निश्चित करते हैं, प्रदान करते हैं, ये कहना चाहिए। अब हमारी मन की प्रवृत्ति क्या है, मन का सोच क्या है, वो हमें स्वयं झांकना होगा अंतर्मुखी होकर के। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग वात्सल्य का भी आता है। धर्मी से गौ बच्छ प्रीति सम, एक लाइन आई है 6 घाला में पंडित श्री दौलत राम जी लिखते हैं। अगर धर्मात्मा से प्रेम करें तो कैसा करें? एक माँ और बेटे के समान नहीं करें। माँ भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, प्रेम करती है, ममता करती है, लेकिन एक समय आने पर वो भी साथ छोड़ देती है या स्वार्थ वशात अपेक्षाएं रखने लगती है। बंदर भी अपनी बंदरिया से बहुत प्यार करती है, जब बाढ़ आ जाती है तब भी वो बचाने की कोशिश करती है। अब ठीक है ना, बड़ शब्दों जैसे ही उसके गले तक पानी आ जाता है उस बंदर बदरिए के, तब वो उसको और उठा करके बचाने की कोशिश करती है कि कुछ सांसें और मिल जाए इसको ताकि ये बच जाए। लेकिन जैसे ही पानी और नासिका के समक्ष जाता है, डूबने लगती है, तब वो अपने बच्चे को रखती है नीचे और उसके ऊपर खड़ी हो जाती है कि मैं तो बचूं। लेकिन गाय बंधुओं महानुभावों ऐसा नहीं करती। अगर कुएं में बछड़ा गिर जाए धोखे से तो वो ये नहीं कहेगी कि आओ बचाओ इसको, खुद छलांग मार देगी, भले ही बचे या ना बचे। उसकी वात्सल्यता, अरे आचार्य भगवंतों ने हमें उदाहरण दिया तो क्या दिया, गाय और बछड़े के समान प्रेम करना, वात्सल्य करना साधर्मी बंधुओं से। ऐसा नहीं कहा कि माँ और बेटे के समान करना। लेकिन अगर बच्चा गिर जाए उसी कुएं में तो माँ 4 लोगों को इकट्ठे कर लेगी, जल्दी आओ बच्चा गिर गया बचाओ। लेकिन वो गाय नहीं करेगी। उदाहरण भी आचार्य भगवंतों ने ऐसे ही लिखा जी, बड़ी सोच समझकर और उनके लियों की वाणी को उनने हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। उत्तम आर्जव की मायने क्या? उत्तम का
अर्थ तो लगभग 2 दिनों से हम रिपीट कर ही रहे हैं, सम्यक दर्शन अथवा श्रेष्ठ। और आर्जव के मायने क्या है? ऋजोर भावा आर्जवम, आचार्य भगवंत लिखते हैं ऋजुता का भाव आर्जव है। ऋजुता के मायने क्या? निखालिस्था। ऋजुता के मायने क्या? स्पष्टवादिता। ऋजुता के मायने क्या? एक भीगापन परिणामों में, निर्मलता। ऋजुता के मायने क्या? एक मन में है सो वचन में है, वो वचन में है सो तन में है। पूजन की लाइन में पढ़ते हैं, आज पढ़ी है हमने। ध्यान रखना, सम्यक शब्द लगा है, नहीं तो कहोगे मन में तो हमें किसी को गाली देने का अथवा अपशब्द कहने का भाव आ रहा, सो मैंने कह भी ली और गाली भी दे दी। नहीं भैया, इसके लिए नहीं लिखी ये लाइन। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन से करिए। अच्छा भाव आया तो अच्छा हमने कह भी दिया। जैसे किसी व्यक्ति की वॉइस अच्छी है या कोई कर्म अच्छा है उसका, तो उससे मन तो हो रहा है कि इसकी तारीफ कर दूं, प्रसन्नता कर दूं, लेकिन कर नहीं पाए। अरे हम प्रसन्नता कर देंगे तो हम तो छोटे बन जाएंगे कि अरे हमें बहुत कुछ आता है, इनको कुछ नहीं आता। सो भैया बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि मन में अगर अच्छा भाव आ गया कि आपकी आवाज अच्छी है भैया, तो कह दो कि आपकी आवाज अच्छी है। उस उतनी सी लाइन अनुमोदना करने से मालूम क्या होगा, क्या चमत्कार होगा। चमत्कार अपने एक वाक्यों में हो जाता है। चमत्कार कोई मंत्र मांगते ना महाराजों से, कोई मंत्र दे दो जी काम बन जाए बढ़िया से। हम आपसे कहते हैं कि अगर मंत्र तो वो है कि मंत्र के साथ कौन सी भावना जुड़ी है, तब वो सेंटेंस, वो लाइन आपको मंत्र से ज्यादा महत्व रख दिया करती है। अनुमोदना करके देखो उसकी, कितनी सुंदर आवाज है आपकी। लता मंगेशकर सबने नाम सुना है, विश्व प्रसिद्ध गायिका। उनकी आवाज कैसी इतनी अच्छी हुई होगी। इतनी बढ़िया आवाज होने के बावजूद भी उनकी कोई तारीफ करता था तो वो एक कहती थी, नहीं भैया आपकी भी आवाज बड़ी सुंदर है। अरे अहंकार भी तो आ सकता था कि नहीं मेरी आवाज अच्छी है, विश्व प्रसिद्ध है, पद्मश्री अवार्ड आदि मिल चुके हैं, विभूतियां हैं। नहीं भैया, अगर सुस्वर नाम का बंद, शांति पाठ किया है हमने कल, उसमें एक सुस्वर नाम का बंद आता है। किसी व्यक्ति की अनुमोदना करने से अगर किसी की आवाज खराब भी है तो वो उन व्यक्ति की तारीफ करे, ना कि जलन करे कि अरे उसकी आवाज तो फटी भांस जैसी है। भले ही उसकी आवाज फटी भांस जैसी हो, फिर भी कह दो भैया आपने 2 शब्द जिनवाणी मां के बोले हैं तो आपकी आवाज कितनी सुंदर है, आपने अपनी वाणी का उपयोग कर लिया। या फिर ये भी कह सकते हैं कि तुमसे अच्छी आवाज तो फलाने की है, अमुक व्यक्ति की है। नहीं भैया, अभी उपस्थित जो है उससे ऐसा कह दिया कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, तो सुस्वर नाम का कर्म बंद हो गया। आज नहीं तो 10 दिन बाद नहीं तो अगले जन्म में आपकी आवाज ऐसी होगी कि विश्व प्रसिद्ध आप होंगे और आप जहां माइक पकड़ेंगे वहां पे लोग, मनुष्य क्या, वहां पर त्रियंच भी सुनने के लिए लालायित हो जाया करेंगे। अनुमोदना ऐसे नहीं करते जी करतल ध्वनि कर दो टाइम पास के लिए, नहीं जी। अनुमोदना होती है, किसी ने अच्छा काम किया, छोटा बच्चा धोती पहन के आया, कह दिया कि अरे आज तो तुमने धोती पहनी है, जय जयंत कर ली उससे हाथ जोड़ के। वो खुशी खुशी, अरे बोले इतना बड़ा व्यक्ति मुझसे जय जयंत कर रहा है, मैंने क्या किया ऐसा। बोले भैया तुमने धोती पहनी है, आज 3 लोग के नाक को चरण स्पर्श किए हैं, उन पर कलश छोड़ा है। अभोभाग महानुभाव, क्या भाव उस व्यक्ति को भी लगेगा मैंने कितना तीर मारा है, कितना अच्छा काम किया है। हम प्रमोट तो करें, बच्चे तो आना चाहते हैं, चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बच्चा है अरे हटो हटो हटो, छुओ मत छुओ मत छुओ मत, ऐसा करके व्यक्ति घबरा जाएगा, शक्ति में आ जाएगा, कहेगा कि अरे क्या देख रहा हूं मैं तो मंदिर गया था, लोग अच्छे से धोती पहनते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, तालियां बजाते हैं, आरती करते हैं, भक्ति करते हैं, हम भी जाके देखेंगे, मैं भी जाऊंगा मम्मी, मैं भी जाऊंगा बाबा मंदिर। लेकिन आज मंदिर आ गया, किसी व्यक्ति ने छेड़ दिया उसको,
महानुभाव कहीं ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति का जन्म हो रहा है, जन्म का मतलब जन्म तो 8 वर्ष हो ही चुके हैं, लेकिन मंदिर आने में जो देव दर्शन टेम्पल डे वो उसका, और आपने उसको विघ्न बन गए हो। होंगे आप टाटा बिरला मंदिर के, होंगे आप कोई, लेकिन विघ्न नहीं बनना बनता हो, अंतराय नहीं मानना। उससे कहना भैया इधर नहीं इधर खड़े हो जाओ। अगर आप इधर खड़े होगे तो आप छू जाओगे, और छू जाओगे तो फिर आपको वहाँ 3 लोग के नाथ की परमिशन नहीं मिलेगी। वो भी समझेगा, समझाने वाला होना चाहिए। सब बच्चे जुड़ना चाहते हैं, आज जो हमें यही सिखाता है। किसी बच्चे को देख लो साहब, बच्चे के अंदर जो भाव है वो पूरी भरी समाज में और भरी महफिल में किसको देखेगा? माँ को देखेगा। और किसको देखेगा? उसको क्या फर्क पड़ता है कि कौन है, कौन कितना सुंदर है? उसको तो माँ चाहिए, और माँ तो माँ होती है, चाहे सुंदर हो चाहे कुरूप हो, माँ तो माँ होती है। महानुभाव बच्चा, उसको क्या पता? बच्चे को कल में अभी आज सुबह की घटना है, विधान के पश्चात एक छोटी सी बच्ची, मुझे नहीं पता कौन थी, तो वो पंखे के पास चली गई, पंखे का वो बटन प्रेस करने लगी कि चालू करूं, गर्मी लग रही। उसने ये नहीं देखा कि अरे कोई देख तो नहीं रहा, कोई कुछ कर तो नहीं रहा। बच्चे का मन ही होता है, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, सुबह लाइन की हमने आपको बताई थी। जो मुनियों का मन होता है कैसा होता है? नील के समान स्वच्छ। ऐसी बच्चों का मन भी, ना कोई राग ना कोई दोष। आप उसको कुछ दे करके देख लो, खुश हो जाएगा, वो छीन लो तो दुखी भी हो जाएगा, लेकिन एक क्षण उसको थप्पड़ भी मार दो दुखी हो जाएगा, दूसरे क्षण वो बैर भाव नहीं रखेगा। आप उसको कुछ फिर दे दो, फिर से खुश हो जाएगा। उसको क्या पता जी राग द्वेष क्या होते हैं? हम ही तो सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? ऐसे सिखाते हैं कि दरवाजे पे कोई बेल बजी और हमने कह दिया कि भैया कौन आया है, तो जाओ देख के आओ बच्चे से। और कभी बच्चे हमें मिलना नहीं हुआ उससे, तो बच्चे से कहलवा दिया कि जाओ कह देना पापा घर पे नहीं है। अब वो तो कह रहा पापा तो खुद ही कह रहे हैं घर पे नहीं है, तो वो जाकर के भी कह देता है कि हमारे पापा कह रहे हैं कि बोल दो कि घर पर नहीं है। बच्चा तो बच्चा ही होता है जी। अद्भुत आर्जव धर्म। आर्जव धर्म के मायने ये है कि हमारे जीवन में एक ऐसा गार्जियन होना चाहिए, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो कोई आपका मित्र हो, जिससे आप पूरे मन की बात कह सकें, खाली हो सकें। क्योंकि आदमी आज और चीजों से तो नहीं भरा, अपने अशुभ परिणामों से भरा है। उसको कहने के लिए कुछ मिलता नहीं। डिप्रेशन में व्यक्ति क्यों आता है? इसलिए आ जाता है डिप्रेशन में कि वो कहना चाह रहा है, उसके लिए कोई ऐसा कल्याण मित्र, कोई मित्र मिला ही नहीं है। और महानुभाव आपको बता दूं, माता पिता को भी एक मित्र होना चाहिए। अगर माँ अपनी बेटी की मित्र है अच्छी, तो ना बाहर कोई दोस्ती कनेक्शन रखेगी, और अगर बेटे का पिता मित्र है अथवा माँ मित्र है कोई भी, तो वो बाहर कुछ कहेगा ही नहीं, कुछ जुड़ेगा ही नहीं गलत संगति से। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ, संसार है, संसार में 20 तरह की बातें होती हैं, उसकी सुनने वाला भी तो होना चाहिए। और अगर सुनने वाला होगा तो वो 2 बातें सुना के अपनी चीज ठीक कर लेगा। उसके लिए हितकारी व्यक्ति भी तो मिलना चाहिए। वर्णी जी महाराज के जीवन की एक घटना, भरी सभा लगी थी ऐसी विद्वानों की, उसमें एक विद्वानों ने व्यंग करने के लिए कह दिया कि वर्णी जी गणेश प्रसाद जी वर्णी जी की बात कर रहा हूँ, पुरानी बड़ी वाली वर्णी जी की। वर्णी जी भिंडी भक्षय की अभक्षय। तो एक क्षण के लिए उन्होंने तो मुस्कुरा दिया, बोले भिंडी तो भक्ष्य है इसलिए हम खाते हैं। सिर्फ पूछा कि भक्षय की अभक्षय, चाहते तो वो ये भी कह सकते थे कि भक्षय, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भक्ष्य है इसलिए मैं खाता हूं। वो मेरी कमजोरी है कि मैं रोज मेरे खाने में रसोई में लगती है। लो साहब, इतनी सरलता, इतनी आर्जवता, इतनी निखालसता।
अपनी हमें तो ये लगता है कि हम अपनी कमी किसी के सामने जाहिर कर देंगे तो व्यक्ति कमजोर समझेगा। अगर कोई 2 क्षण के लिए व्यक्ति शांत बैठ जाए बिना पलक झपकाए तो आदमी क्या सोचता है, अरे ये क्या फालतू बैठा है। कभी किसी का उपवास हो उसकी पलकें नहीं झपकती। आप देखना 7 दिन में 1 दिन जरूर ऐसा आता है उसके इतने निर्मल परिणाम होते कि बस शरीर इतना ढीला ढाला हो जाता है, बिल्कुल कोई गलत विचार आते ही नहीं जी। आप करना, सबकी जीवन की प्रैक्टिकल चीज है। 7 दिन में 1 दिन एक ऐसा आता ही आता है। अब आपको महसूस करना है वो दिन रविवार का है कि सोमवार का है कि मंगलवार का, आदि ऐसा दिन। उस दिन जिस दिन आपके परिणाम बिल्कुल निर्मल हो जाए उस दिन बैठ जाना हाथ पे हाथ रख करके, कुछ मत करना, क्योंकि हमारे परम पिता परमात्मा वर्धमान स्वामी जी भी विराजे हैं हाथ पे हाथ रख कर। फिर भी हम उनको नमस्कार करने आते हैं। क्यों? हाथ पे हाथ रखने से क्या होता है? हाथ पे हाथ रखने से 3 लोग के नाथ बन जाते हैं। ध्यान रखना, इनने कुछ नहीं किया, सब छोड़ा ही छोड़ा है। और अभी भी अपन को छोड़ने का भाव है कि मायाचारी छोड़ दो, सो आ जाओ तो हमारी अंदर आत्मा में है ही सही। हाथ पे हाथ रखने से कि मायने ये है कि ऐसा नहीं निठल्ले हो जाओ, कुछ काम ही मत करो। हाथ पे हाथ रखने का मन की कभी भी अगर भाव निर्मल हो तो 2 क्षण आंखें बंद करके नासिका दृष्टि से बैठ जाओ, तब वो लाइन सार्थक होगी जो परिक्रमा लगाते समय हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बंधुओं? दृष्टि नासा पे धरे, भव पिकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। संसारिक वन है जी, उसमें क्या होता है? बैरी कोई नहीं है, कर्म है जो लड़ाता है। लोग कहो कि भैया सास बैरी है, बहू बैरी है, बेटा बैरी, कोई बैरी नहीं है भैया। परिणाम वो निर्मल वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमें उत्पन्न किसने कराया? कर्म ने। वो कर्म ने जन्म दिलाया उस घर में, तो कर्मों को ठीक कर लो तो ना बैर होगा ना कुछ होगा, सरलता आ ही जाएगी, आए बिना रहेगी ही नहीं। आपको बता दूं, पुराने समय की बात है, उस समय गांव में मोबाइल नहीं चलते थे। आजकल तो मोबाइल का बहुत कुछ चलने लगे हैं। तो पहले क्या होता था, ग्रुप फोटो होती थी, एक साथ फोटो खिंचाने का चलन। तो बेटा शहर में रहता था तो माँ से कहता है, माँ चलो फोटो खिंचवा लाए। तो माँ मालूम क्या कहती है? अरे अब नहीं खिंचवाना फोटो, अब क्या मैं तो बुढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, अब क्या खिंचवाना फोटो। लेकिन फिर भी बेटा जबरदस्ती करता है, नीचे उतर के आता है ऊपर बालकनी से और कहता है, माँ एक बार सोच लो, फिर से चलो, सब लोग जा रहे हैं, तुम ही रह गई वो घर में, तुम भी चलो, फोटो आ जाएगी, ग्रुप फोटो अच्छी सी। तो बोले बेटा तुम ही जाओ, हमें नहीं जाना। और जैसे ही वो जाने लगा अपनी जीवन साथी के साथ और उसके बेटे के साथ, तो माँ कहती है, बेटा बेटा सुनो। तो वो कहते, क्या हुआ माँ, क्या कह रही हो? तब वो कहते हैं कि तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरी फोटो मत खिंचवा लाना। अब बताओ भैया, अब नहीं जाएंगे तो फोटो कैसे खींचेगी? सरलता की बात है। उस समय की माँ बहनें कितनी सरल हुआ करती थी, जो आता था मन में सो कह देती थी। आज इतनी सी कह दो लड़कों को तो बिल्कुल आंख दिखाने लगते, अरे माँ तुझे इतना ही ज्ञान नहीं है, तेरा स्टेटस मेरे स्टेटस से नहीं है। बंधुओं ध्यान रखना, वो बेटा भी, उसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किससे कह रहे हैं। ये वही माँ है, जब मैं भी पूछता था कि माँ ये पेड़ हरा क्यों है, तब माँ कह देती थी कि बेटा ये हरा होता है, इसका कलर है। एक बार नहीं 20 बार पूछता था, तब भी हम बता दिया करते थे। लेकिन आज बेटा एक भी बार अगर हम चिड़चिड़ापन थोड़ा सा आ जाए बुढ़ापे के साथ, तो भी नहीं हमें बेटे बर्दाश्त करते हैं। ये क्या चीज है? सरलता गायब हो रही है। पहले हम प्रकृति के निकट जाते थे, सुबह वॉकिंग करने के लिए घास के आदि उस पर चलते थे, मिट्टी में चलते थे, उससे स्वस्थ रहते थे लोग। लेकिन आज तो वहाँ नहीं जाएंगे, आज जिम में जाएंगे फिट होने के लिए। पहले तो माताएं बहनें चक्की आटा पीसती थी, उसको चला के ही एक्सरसाइज हो जाती थी। आज जिम में जाकर के वो एक्सरसाइज करेंगे, घूमेंगे। पहले तो बारिश में भीग लेते थे, उससे स्वस्थ हो जाया करता था शरीर। लेकिन आज बाहर अपने घरों में ही शावर आदि लगा लिए हैं। कि क्या है?
अकृत्रिमता से कृत्रिमता की तरफ आ गए हैं, बनावटी जीवन जी रहे हैं। बंधुओं, कभी तो निकला करो घर के बाहर, वहाँ भी एक संसार है जो अपना ही है, वहीं से अपन आए हैं। घर के अंदर क्या फर्क पड़ता, सीनरी लगा दी, हरियाली हरियाली जब साक्षात है तो वहाँ भी निकल के देखा करो। कोई भी रोग, पहले रोग नहीं होते थे, आजकल तो रोग होने लग गए, क्योंकि आजकल की कुछ भौतिकता ही कुछ ऐसी है। आर्य धर्म हमें यही सिखाता है कि हमारा जीवन सरल कैसे बने, और सरल तभी बनेगा जब हम अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति ठीक ठीक रखेंगे। कभी भी अगर हमें किसी को कुछ कहने का भाव है, किसी को कुछ समझने का भाव है, तो एक मित्र, कल्याण मित्र जरूर बना लेना, आज ही बना लेना। बंधु होंगे आपके बहुत सारे दोस्त, किट्टी पार्टी आदि में बहुत सी सखियां होंगी, बहुत से इनके मित्रगण होंगे, पुरुष वर्ग के, सभी के सब होते हैं, लेकिन एक मित्र ऐसा जरूर बना लेना जो कल्याण मित्र हो। कल्याण मित्र के मायने आचार्य अकलंक देव जी लिखते हैं कि जो मोक्ष मार्ग में प्रशस्त करे। कभी कोई गलती करो तो तुरंत वो उसको उस मार्ग पर लगा ले कि भैया आप गलत कर रहे हो, इसको ऐसा नहीं ऐसा कर लो तो बढ़िया रहेगा। कहने की बात तो बहुत है, लेकिन हम कहेंगे भी, लेकिन आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने मित्र को समझाएंगे और मित्र की बात आप समझेंगे तो वो जल्दी समझ में आएगी। इसलिए कल्याण मित्र जीवन में हमारा जरूर होना चाहिए। एक घुड़सवार रास्ते से जाया करता था, आज भी जा रहा है, और पुराने समय की बात है। और जैसे ही रास्ते से जा रहा था तो एक दादी अम्मा रास्ते में मिली, कुछ पोटली सी लिए थी और थकान सी हो गई थी चलते चलते। आगे चौराहा थोड़ी दूर था, तो बोले बेटा बेटा एक पोटली आगे के शहर के चौराहे पे एक डिब्बे पे वहाँ रख देना, वो मेरा वहाँ पे जानकार है, परिचित है। बोला अरे दादी अम्मा, मैं क्यों ले जाऊँ तुम्हारी ये पोटली, तुम रखो अपनी पोटली, मुझे नहीं ले जाना। लेकिन थोड़ी सी दूर और गया, 10 कदम, मन में विचार आया। विचार कैसे आ जाते हैं महानुभाव, देखिएगा। विचार तुरंत आ गया कि अरे ये बूढ़ी अम्मा क्या कर लेगी, क्या पता ये बूढ़ी अम्मा साथ में पोटली लेकर के क्यों चलती हैं, कुछ सोने चांदी के सिक्के आदि का सब भी आदि रखते होंगे, चलो ले चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो वैसे ही जाना है, घोड़े के ऊपर बांध देंगे। वापस लौट करके आया, बोले अम्मा जी को पोटली दे दो, मैं ले करके वहां रख दूंगा। बोले नहीं बेटा, मैं खुद ही ले आऊंगी। बोले क्या हुआ, कोई कुछ कह गया क्या? बोले हाँ कह तो गया। बोले कौन आया यहाँ से, तो कोई निकला ही नहीं, अभी तो 2 कदम ही आगे चला। बोले जो तेरे से कह गया सो मेरे से कह गया। ध्यान रखना महानुभाव, हमें पता नहीं चलता कि हमने किसी को कुछ कहा नहीं, और पता कैसे चल जाता। दीवालों के भी कान होते हैं, ये दीवालों के कान फेमस कैसे हुई कथा, इसीलिए जैसा हमने जिसके प्रति सोचा, उसने भी सोच लिया, टिट और टैट होता है। महानुभाव, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, जैसा विचार बार बार सोचो तो वैसी चीजें, अपना एनवायरनमेंट, अपना आरा क्रिएट होने लगता है, लॉ अट्रैक्शन होता है। उसमें जैसा आप विचार करते हो, भले ही आप ना हो, आप अगर ये सोच रहे हो कि संसार के सभी जीव सुखी हो, सभी जीव सुखी हो, इस सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे मालूम क्या होगा, जिस प्रकार से वो पनघट पे पनहारन पानी खींचती है, उसमें रस्सी से वो गांठ पड़ जाती है, सल पड़ जाती है उस पर, ऐसे ही विचारों में वो सकारात्मकता आ जाती है, वो निर्मलता आ जाती है, तो वो कर्म भी उस हिसाब से डेवलप होने लगते हैं। इसलिए हमें अब हमेशा सकारात्मक विचार रखना चाहिए। सकारात्मक विचार होंगे तो मन सक्रिय होगा, और हमारे आसपास की जो एनवायरनमेंट, वातावरण है, वो भी बड़ा शुद्ध सात्विक होगा। उससे हम लोगों को जो भी बताएंगे वो लोगों तक पहुंचेगी और असर भी करेगी।
आ जाओ तो यही कहता है कि सरल बने रहो। सरल बने रहोगे तो हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल जरूर आए, लेकिन वो कभी पराजित नहीं होगा, उसका कभी बुरा नहीं होगा। कहते हैं जो सरल होते हैं उनका कभी दुर्मरण नहीं होता। छल करने से हो सकता है थोड़ी सी संपत्ति ज्यादा इकट्ठी हो जाए, लेकिन जो निश्चल होगा उसको कभी मौत नहीं छल सकती। बंधुओं, ध्यान रखना। इसलिए अपने जीवन में, अपने विचारों में निर्मलता, वो सरलता लाएं। इसी बात को लेकर के उपसंहार में पूर्ण करते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन भी अभी पूछे जाना है और हमें लगता है कि आज क्लियर आवाज आई होगी, तो आप लोग ही इसको पूछेंगे, उत्तर का कंफर्मेशन हम दे देंगे, ऐसी हमारी भावना। बोलिए श्री महावीर भगवान की जय। आज कोई महान हो